गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर लेसन 4 कॉलोनिज़म एंड ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, कॉलोनिज़म होता है उपनिवेशवाद और ट्राइबल सोसाइटीज़ जनजातीय समूह। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन रिमोट फॉरेस्ट एरियाज और जंगल्स हैविंग देयर ओन ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। आपने वनों में रहने वाले लोगों के समुदायों के बारे में पढ़ा होगा, जिनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं और कस्टम्स होते हैं। दे अबाइड वेयर देयर ओन लॉज, उनके अपने लॉज होते हैं। एंड आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग। वे जंगल के कानूनों का भी पालन करते हैं और अपने जीने के लिए वनों पर क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड ट्राइब्स। इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? ट्राइब्स बोला जाता है। इन द 19th century a number of tribal groups lived in large part of India। 19वीं सदी में भारत के विशाल भागों में आदिवासी समूह रहा करते थे। दे लिव्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। जो मेन पॉपुलेशन होती थी उनसे बिल्कुल अलग रहते थे, लेकिन फिर भी ये पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी के पार्ट थे। तो इंडिया हैज़ बीन होम टू मैनी ट्राइब्स। लाइक इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, जैसे संथाल, खोंस, खासीस। तो ये क्या है? इनकी कास्ट है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइबल लाइवलीहुड के बारे में। The tribals were involved in a number of activities for their subsistence in the rough life of the forest। जो बेटा आदिवासी जो थे वो जंगलों में अपने कठोर जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे। सम ऑफ दीज, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे तो जंगल में रहते तो काम तो करना पड़ेगा। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वर एज, कौन कौन सी एक्टिविटी थी वो इस प्रकार थी। कल्टिवेशन ऑफ फूड। द ट्राइबल्स प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशंस। कल्टिवेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन की कृषि करना। जो ट्राइबल लोग थे वो झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। इन दिस स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड वर बर्न्ड इन द फॉरेस्ट टू क्लियर दैम फॉर कल्टिवेशन। वो क्या करते थे? इस मेथड से वो भूमि के बहुत छोटे से टुकड़े को, जंगल को जलाकर साफ़ किया करते थे। पहले उनको जलाते थे, फिर उनको साफ़ किया जाता था। जो उससे द ऐश ऑब्टेन्ड फ्रॉम फायर कंटेनिंग पोटाश वाज यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल। तो वो क्या था? जो राख उससे प्राप्त होती थी, उससे उसमें क्या होता था? पोटाश होता था, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को कायम रखता था। सनलाइट फॉर द क्रॉप्स वाज अश्योर्ड बाय कटिंग द ट्री टॉप्स। और पेड़ों की टहनियाँ काटकर सूर्य की रोशनी को सुनिश्चित किया जाता था कि कितनी इनको सूर्य की रोशनी कैसे मिल सके। द सीड्स वर ब्रॉडकास्ट और स्कैटर्ड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ सोइंग। बीजों को वो रोपने की बजाय खेतों में क्या कर देते थे? स्कैटर, बिखरा देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट द ट्राइबल्स मूव्ड ऑन टू द अनदर ट्रैक ऑफ लैंड। जब उनकी फसल तैयार हो जाती थी तो आदिवासी क्या करते थे? उस लैंड के दूसरे टुकड़े पर चलने की बजाय वो दूसरे लैंड की ओर चले जाते थे। द फील्ड ऑलरेडी कल्टिवेटेड वाज लेफ्ट फैलो फॉर मैनी ईयर्स। तो ये क्या है? जिस खेत में वो कृषि कर ली जाती थी उसे कई वर्षों तक छोड़ दिया जाता था। दिस वॉज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वो किस लिए छोड़ते थे? ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। इट वॉज प्रैक्टिस मेनली बाय द ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन फर्टाइल लैंड टू अनदर एंड सस्टेन देमसेल्फ। ये जो थी वो उत्तर पूर्व या मध्य भारत के कृषकों द्वारा, किसानों द्वारा की जाती थी। ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन थी ये किसके द्वारा की जाती थी? नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया। वे लगातार एक उपजाऊ भूमि से दूसरी भूमि पर घूमते रहते थे और अपना जो था वो जीवन यापन, मतलब अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है बेटा।
इसमें कल्टीवेशन ऑफ फूड में क्या आता है कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जंगल के छोटे से पार्ट को वो जला देते थे, जितने भी वहाँ पेड़ पौधे होते थे वहाँ पर कल्टीवेशन होती थी, और फिर जो उनकी राख होती थी उसमें क्या होती थी, पोटाश होती थी। तो वो एक जगह को छोड़ देते थे हज़ारों वर्षों तक या सालों तक, तो जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में की जाती थी। वो लोग इस जगह को छोड़ देते थे और अनदर जगह पर चले जाते थे ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे और अपना जीवन जो वो जी सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हंटिंग एंड